नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। 4 लाख नगद सहित 8 लाख की संपत्ति लेकर नवविवाहिता प्रेमी संग फरार। फुलवरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी शाहिद हुसैन निलंबित। गंडक नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव बरामद। 24 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मांझा के कर्णपुरा से किया बरामद। शिक्षक पुत्र ने पायलट बनकर जिले का नाम किया रोशन। मांझागढ़ पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया और पिस्टल के बल पर बाइक लूट मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत और वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार थाने के कोयला देवा टोला श्रीनगर गांव से एक नवविवाहिता अपने पति व ससुराल वालों की आंख में धूल झोंकते हुए 4 लाख रुपए नगद व 4 लाख का जेवर सहित 8 लाख रुपए की संपत्ति लेकर प्रेमी संग फरार होने की बात कही जा रही है, जिसकी प्राथमिकी नवविवाहिता के पति मंटू कुमार रजक ने घटना के 8 दिनों बाद थाने में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पत्नी चुलबुली देवी व उसके प्रेमी मीरगंज थाने के कुसौंधी गांव निवासी एक लड़के को आरोपी किया गया है। घटना 8 दिनों पूर्व 15 जून की बताई जा रही है, जहां काफी खोजबीन करने के बाद बाध्य होकर पति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर विवाहिता के प्रेमी मीरगंज थाने के कुसौंधी गांव निवासी आदित्य कुमार कुशवाहा के चाचा शिव बालक भगत ने मीरगंज थाने में अपने भतीजे के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने की भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसकी जानकारी देते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता स्थानीय अपर थाना अध्यक्ष अमन कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व नवविवाहिता चुलबुली देवी अपने पति मंटू कुमार रजक व ननद के साथ मीरगंज थाने के कुसौंधी बाजार में आधार सुधार केंद्र पर अपना आधार सुधरवाने के लिए गई थी। पति व ननद को बाजार के किसी दुकान पर खरीदारी के लिए भेज दिया। साथ ही ऐन मौके पर मौजूद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसके पति व ननद ने जब आधार सुधार केंद्र पर पहुंचे तो देखा कि वो गायब है। इसके बाद खोजबीन की गई। पास पड़ोस के गांव व विवाहिता के सगे संबंधियों के यहाँ भी काफी खोजबीन की गई। अंत में थाने में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले की छानबीन चल रही है। उधर एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि विवाहिता के पति के अनुसार आदित्य कुमार कुशवाहा इस मामले में संदेह के घेरे में है। अनुसंधान जारी है, खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। गोपालगंज अंचल के तत्कालीन व स्थानीय अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी शाहिद हुसैन को डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। ये आदेश पत्र डीएम ने 1 सप्ताह पूर्व 18 जून को जारी किया, जिसकी प्रति विभिन्न अधिकारियों के यहाँ भेजने के साथ साथ फुलवरिया अंचलाधिकारी को भी भेजी गई है। निलंबन अवधि में इनका कार्यकाल विजयपुर अंचल कार्यालय रहेगा, जहाँ उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाएगा। गुजारा भत्ते का भुगतान स्थानीय अंचल कार्यालय से देय होगा। इसकी जानकारी देते हुए सीओ बीरबल वरुण कुमार ने सोमवार को बताया कि सदर अंचल कार्यालय गोपालगंज में पदस्थापित के दौरान राजस्व कर्मचारी शाहिद हुसैन ने कूटनीति व जालसाजी के तहत नगर परिषद गोपालगंज राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन को भूमाफिया के नाम से जमाबंदी रिपोर्ट तैयार की थी, जिससे संबंधित प्राथमिकी तत्कालीन डीएम के आदेश पर नगर थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें राजस्व कर्मचारी शाहिद हुसैन भी आरोपी था। स्थानीय अंचल कार्यालय में पदस्थापित 5 राजस्व कर्मचारियों में शाहिद हुसैन का निलंबन के बाद मात्र 4 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन पर 12 पंचायतों के दायित्व बचे हुए हैं। शहर के हरखुआ मोहल्ले के समीप गंडक नहर में रविवार को छलांग लगाने वाली युवती का शव पुलिस ने 24 घंटे के बाद गंडक नहर से मांझागढ़ थाने के कर्णपुरा गांव के समीप से बरामद किया है। मृतिका थावे थाने के अमेठी खुर्द गांव की 19 वर्षीय सोहिला कुमारी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि रविवार को एक लड़की दौड़ते हुए आई और गंडक नहर के किनारे चप्पल और दुपट्टा फेंककर नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक शव के बारे में पता नहीं चला। फिर सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम ने तलाश जारी कर दी, जहां दोपहर में जाकर शव कर्णपुरा गांव के समीप बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिवार से किसी बात को लेकर डांट पड़ने के बाद उसने नाराज होकर गंडक नदी में छलांग लगा दी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिलने के बाद परिजनों को सौंप भी दिया गया है। कुचायकोट संवाददाता के अनुसार कुचायकोट प्रखंड के हजारी लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिवन सागर के प्रभारी प्रधानाध्यापिका कुमारी मांडवी मिश्रा के पुत्र दिव्यांशु मिश्र ने वायुसेना में फाइटर पायलट के पद को हासिल कर लिया है।
और जिले का नाम भी रोशन किया है। सैनिक स्कूल गोपालगंज से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू कर एनडीए तक पहुंचने में सफलता पाई है। एनडीए में वर्ष 2021 में सफलता प्राप्त की गई। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद दिव्यांशु हैदराबाद में ज्वाइन किए हैं। उनके पिता अखिलेश कुमार मिश्र सैनिक स्कूल गोपालगंज में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस सफलता के जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, वैसे ही दिव्यांशु को बधाई देने वालों का तांता लग गया। पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने दिव्यांशु को मिले सफलता पर पौधा भेंट कर बधाई देते हुए सम्मानित कर जीवन में और आगे बढ़ने का शुभ आशीर्वाद दिया। दिव्यांशु के माता पिता ने बताया कि इसकी तमन्ना पायलट बनने की थी, जो आज पूरी कर ली है। सफलता के पीछे दिव्यांशु ने माता पिता का मार्गदर्शन और गुरुजनों का सही मार्गदर्शन बताया है। इधर दिव्यांशु को मिली बड़ी कामयाबी के लिए यूपी सरकार 50,000 रुपए देकर सम्मानित करेगी। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार न्यायालय गोपालगंज से मांझागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों के आपराधिक मामलों में इश्तेहार जारी किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त परिजनों के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र मांझागढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। शेष 7 अभियुक्तों के घर पर मांझागढ़ पुलिस के द्वारा इश्तेहार को चिपकाया गया तथा अभियुक्त को न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी मांझागढ़ अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राम ने दी। मांझागढ़ पूर्व कांड में फरार अपराधियों को मांझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना कांड संख्या 324/2024 में मांझागढ़ थाना क्षेत्र तेलिया बांध गांव के फिरोज शाह के पुत्र अरमान अली 31 अक्टूबर 2024 की शाम बाइक से बाजार जा रहे थे। इसी बीच जलालपुर के समीप पूर्व से घात लगाकर बैठे 2 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर बाइक छीनकर फरार हो गए। घटना के संबंध में मांझागढ़ थाना कांड संख्या 324/2024 में अरमान अली के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें फरार अपराधी बरौली थाना क्षेत्र बखरौरा गांव के शौकत अली के पुत्र अब्दुल गफ्फार को बाइक लूटने के मामले में वर्षों से फरार चल रहे, जिसकी तलाश मांझागढ़ पुलिस कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी घर पे आया हुआ है। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मांझागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में अपराधी के घर रविवार की रात्रि छापेमारी कर गिरफ्तार किया और सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा। इसकी जानकारी मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने दी। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार जिला पदाधिकारी गोपालगंज पवन कुमार सिन्हा द्वारा नगर परिषदीय कार्यालय गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले उपस्थित पंजी की जांच की गई। पंजी में कई खामियां पाई गई तथा कई कर्मियों की उपस्थिति अनियमित पाई गई। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत सभी सहायकों की कर्म पुस्तिका एवं अन्य प्रशासनिक पंजियों की भी गहन जांच की गई, जो संतोषजनक नहीं पाई गई। विशेष रूप से ये तथ्य चौंकाने वाला रहा कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण पंजी तक तैयार नहीं की गई थी, जबकि आगामी निरीक्षण की तिथि उन्हें पूर्व में ही 15 दिनों पहले सूचित की जा चुकी थी। इस लापरवाही को जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया और संबंधित पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दी। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कड़े शब्दों में कहा कि कार्यालय अनुशासन और कार्य संस्कृति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली बार इस प्रकार की अनियमितता पाई गई तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निरीक्षण के दौरान उपस्थित कर्मियों द्वारा आगामी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता एवं अनुशासन बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। इससे ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी ने पुनः निरीक्षण के लिए 16 जुलाई 2025 की तिथि निर्धारित की है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा द्वारा अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी गणों के साथ विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति पदों पर द्वितीय फेज में 23 जून 2025 से गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए वीएम फील्ड में बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी ससमय अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते पाए गए। होमगार्ड के रिक्त पदों पर निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में भर्ती प्रक्रिया में संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से समस्त प्रक्रिया को गंभीरता, संवेदनशीलता और पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन शारीरिक दक्षता परीक्षा 23 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक चलेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का स्लॉट एवं समय पूर्व में ही निर्धारित हो चुका है। सोमवार को स्लॉट में कुल 700 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था, जिसमें कुल 410 अभ्यर्थी उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। वहीं 290 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभ्यर्थी स्लॉट अनुसार अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में
पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़, हाइट और चेस्ट की माप, हाई जंप, लॉन्ग जंप और अंत में मेडिकल जांच आदि प्रक्रिया पूर्ण की गई। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देशन में प्रथम चरण में सिवान के 106 जीरादेई विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड चला। पंचायत की ओर बूथ जीतो चुनाव जीतो लक्ष्य एवं संकल्प के साथ जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में पंचायतवार बूथ कमेटी की बैठक के प्रथम चरण का शुभारंभ नवतन प्रखंड से किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में हर बूथ पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश महासचिव सह सिवान के संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि 21 जून से बिहार के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 2 पाली में पंचायतवार बूथ कमेटी के सदस्यों की बैठक को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। जीरादेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नवतन प्रखंड अंतर्गत मुरारीपट्टी, खाप, बनकट, खलाल एवं मठिया पंचायत में 2 पाली में आयोजित बूथ कमेटी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की बैठक की गई है। वेतन विसंगति सहित अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बैकुंठपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के सहायकों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। प्रखंड कार्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन करते हुए सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। संख्या वाहन पर 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व बैकुंठपुर में प्रधान सहायक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने किया। भाकपा माले की बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा सोमवार को छठे दिन गोपालगंज पहुंची। इसके पूर्व उक्त यात्रा सिवान के दरौली से 6 दिनों पूर्व शुरू होकर दरौंदा, जीरादेई व भोरे होकर गोपालगंज विधान क्षेत्र के अरना बाजार, थामे, अंबेडकर चौक, भगत सिंह चौक, हजियापुर, जादवपुर चौक से जादवपुर, मंगलपुर होते हुए बेतिया चली गई। यात्रा का नेतृत्व भाकपा माले राज्य अस्थायी समिति सदस्य व जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया, भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य दरौली विधायक सत्यदेव राम, केंद्रीय कमेटी सदस्य व सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, राज्य कमेटी सदस्य व जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, सिवान के लोकप्रिय जननेता अमरनाथ यादव, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र सिंह कुशवाहा, इनोस राज्य अध्यक्ष व भोरे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान, सिवान के जिला सचिव हंसनाथ राम दवादी ने किया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जन सुनवाई की। आम लोगों की शिकायत सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में कानून व्यवस्था में सुधार हेतु लोगों से उन्होंने सहयोग की मांग की है, साथ ही उन्होंने सुझाव की भी मांग की है। कटिया संवाददाता के अनुसार शनिवार की संध्या सड़क दुर्घटना में कटिया के एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत उत्तर प्रदेश के फाजिलनगर में हो गई। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के रुद्रपुर टोला भरपटिया निवासी भोला चौरसिया अपनी पुत्री को छोड़ने के लिए फाजिलनगर गए हुए थे। पुत्री को छोड़कर घर आने के लिए सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक चालक ने अपने बाइक से ठोकर मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से फाजिलनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 4 लाख नगद सहित 8 लाख की संपत्ति लेकर नवविवाहिता प्रेमी साथ फरार। फुलवरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी शाहिद हुसैन निलंबित। गंडक नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव बरामद। 24 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने मांझा के कर्णपुरा से किया बरामद। शिक्षक पुत्र ने पायलट बनकर जिले का नाम किया रोशन। मांझागढ़ पुलिस ने इश्तिहार चिपकाए और पिस्टल के बल पर बाइक लूट मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।